हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा थेरापेटिक कम्युनिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक है थेरापेटिक इम्पासिस। थेरापेटिक इम्पासिस का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन जो है नर्स और पेशेंट के बीच में इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जो उस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थेरापेटिक इम्पासिस। थेरापेटिक इम्पासिस आर ब्लॉक्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कि ये वो ब्लॉक्स हैं जो नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप को, मतलब ये वो कारण है जो नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इम्पासिस प्रोवोक इंटेंस फीलिंग इन बोथ द नर्स एंड द पेशेंट विच मे रेंज फ्रॉम एंग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन टू फ्रस्ट्रेशन, लव और इंटेंस एंगर। कि इम्पासिस जो ये इम्पासिस मैंने यही बोला है कि ब्लॉक करती हैं रिलेशनशिप को, तो इम्पासिस क्या करेंगी, दोनों में, नर्स और पेशेंट में, दोनों में कौन सी फीलिंग्स को वो करती है, रेज करती है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, इंटेंस एंगर, हो सकता लव भी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है। अब मान लो नर्स पेशेंट की केयर कर रही है, लेकिन जो पेशेंट है वो रेडी ही नहीं है, वो मना कर रहा है, साफ डिनाई कर रहा है, ठीक है। उसको कुछ भी रीज़न लगा सकते हो, उसको नर्स से एंग्जाइटी है या कुछ भी है, तो वो रेजिस्टेंस मतलब मना कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ में क्या होगा, जो नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप है वो हो ही नहीं पाएगा कंटिन्यू। तो इसमें यही बोला है कि रेजिस्टेंस इज द पेशेंट्स अटेम्प्ट टू रिमेन अनअवेयर ऑफ एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग एस्पेक्ट विद इन द सेल्फ, कि उसके अंदर खुद में कुछ एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो उसके बारे में जान नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो उसको रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं रोक रहा है, मतलब वो नर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, नर्स के साथ कम्युनिकेशन उसका सही नहीं है, इंटरेक्शन सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है वो रुकावट पैदा कर रही है दोनों की कम्युनिकेशन में। देन ट्रांसफेरेंस, ये बच्चों ये दो चीज़ हैं, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। ट्रांसफेरेंस जो होता है वो पेशेंट की साइड से होता है नर्स के लिए, ठीक है, पेशेंट की साइड से होता है नर्स के लिए। ट्रांसफेरेंस इज एन unconscious response in which the patient experiences feeling and attitude toward the nurse that were originally associated with significant figure in the patient's early life। मतलब ये एक unconscious response होता है जिसमें क्या है, पेशेंट एक्सपीरियंस करता है फीलिंग और एटीट्यूड टुवर्ड द नर्स, कि पेशेंट फील कर रहा है नर्स के लिए, ठीक है, जो उसकी लाइफ में पहले हो चुका है, वो नर्स को वो मानने लगता है। जैसे ये एग्जांपल मैं बताऊंगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट है, अ पेशेंट परसीव द नर्स एज एक्टिंग द वे दैट हिज मदर डिड, कि एक नर्स है वो पेशेंट को ऐसे केयर कर रही है जैसे उसकी मदर केयर प्रोवाइड करती है, बहुत प्यार से, ठीक है। तो पेशेंट जो है नर्स को, उस नर्स के अंदर वो फिगर फाइंड आउट करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही है ये, इसमें यही बताया गया है कि क्या है वो, जो पेशेंट है, जो पेशेंट है उसको क्या वो एसोसिएट कर लेता है उसको, नर्स को, अपनी मदर के साथ उसकी लाइफ में, कि अ पेशेंट परसीव द नर्स एज एक्टिंग द वे दैट हिज मदर डिड, ठीक है। तो उसको जैसे वो नर्स केयर करती है उसको लगता है वो कि उसकी माँ की तरह वो काम कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द नर्स इज ट्रूली एक्टिंग, ठीक है।